हर हर महादेव भक्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या शाम के समय शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। जब सूर्यास्त का समय हो जाता है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुभ होता है या अशुभ। उस समय हमें जल भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या नहीं, क्या चढ़ाना सही होता है या गलत। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा सच्चे मन से देखेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। चलिए हम वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने शिव मंदिर में अक्सर देखा होगा कि भक्त शाम के समय भी शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शाम के समय शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है या अशुभ। क्या यह सही होता है शिवलिंग पे शाम के समय दूध या जल चढ़ाना, क्या शुभ फल है या अशुभ फल है। हिंदू धर्म में सभी श्रद्धालुआं हर सोमवार को शंकर भगवान की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार के दिन देश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लगी रहती है। सभी मंदिरों में भगवान शिव का जल और दूध से विशेष अभिषेक किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है और ऐसा करना शुभ माना जाता है या अशुभ। आज इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा में शाम के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और शिवलिंग पे जल चढ़ाने का सही नियम क्या होता है। आइए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा के दौरान अगर कोई भी भूल चूक या फिर कोई गलती हो जाती है तो पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। हर सोमवार को देवों के देव महादेव की पूजा करने से लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी गलत दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव भक्तों के लिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही शिवलिंग पे जल अर्पण करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा भगवान भोलेनाथ का बायां अंग है, जहां माता पार्वती विराजमान है। इसीलिए कभी भी शिवलिंग पे आप यदि जल अर्पित कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। आपको कभी भी भूल कर दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे जो भी जल चढ़ाता है तो उसका आपको फल नहीं मिलता है। तो आप जब भी जल चढ़ाएं तो उत्तर दिशा की ओर आपको मुख करके ही शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे तो उसका आपको पुण्य फल मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी आप शाम के समय शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो आराम से बैठकर मंत्रों का उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करते हैं तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है। कभी भी ऐसे बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित न करें जिनमें लोहे का इस्तेमाल किया गया हो। पूजा के लिए तांबे का पात्र को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। जब भी आप शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो तांबे के लोटे से ही शिवलिंग पे जल अर्पित करें, क्योंकि तांबे का लोटा से ही भगवान शिव को यदि जल आप अर्पित करते हैं तो भगवान शिव उस जल को स्वीकार करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना शुभ होता है, लेकिन शाम के समय कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। जब भी शिवलिंग का जला अभिषेक करें तो जल में अन्य कोई भी सामग्री न मिलाएं। ऐसा करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि शाम के समय कभी भी शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पे कभी भी भूल कर भी दूध अर्पित नहीं करना चाहिए।
आप जल या दूध सुबह के समय कर सकते हैं। हाँ, यह किन परिस्थितियों में करना चाहिए? जैसे शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जल कब भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए? जब कोई विशेष पूजा हो, जैसे कोई विशेष पूजा होती है तो उस टाइम आप शाम के समय भी शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि चल रही हो तो उस समय आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे शाम के समय भी जल अर्पित कर सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं, तो उस समय चढ़ाया जाता है। अब बाकी ऐसे आप भगवान के शिवलिंग पे जल ना चढ़ाएं शाम के समय, आप सुबह ही भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ा दें। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने एक बार शंखचूड़ राक्षस का वध किया था और शंख उसी राक्षस की हड्डी से बना होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा न टूटे और एक साथ ही जल अर्पित करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जला अभिषेक के दौरान अगर जल की धारा टूट जाए तो इसका पूजा का लोगों का पुण्य फल नहीं मिलता है। जो आप पूजा करते हैं तो उसका पुण्य फल नहीं मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि शंख से भगवान को शिवलिंग जो होता है, भगवान का शिवलिंग कभी भी भूल कर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने एक जो असुर था, शंखचूड़ नाम का राक्षस था, उसका वध किए थे। यही कारण है कि भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। आपने बहुत देवताओं को देखे होंगे कि जैसे विष्णु भगवान होते हैं, बहुत से देवताओं की पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है, शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। जो भी इससे ऐसा करता है तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप ये काम बिल्कुल न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए दिशा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार साधक को कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी की बाईं ओर माता पार्वती विराजमान रहती हैं और यह दिशा उत्तर की ओर मानी जाती है। इसीलिए शिवलिंग पर जल को अर्पण करते समय भक्तों को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना है और आपको जल कभी भी खड़ा होकर नहीं चढ़ाना है। जैसे आप लोग बहुत से लोगों को देखे होंगे, शिव मंदिर में जाते हैं और खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ा देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि कभी भी खड़ा होकर शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो करने समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार हमेशा बैठकर और जैसे मंत्रों का उच्चारण के साथ यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो हमेशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के शिवलिंग पे आपको जल अर्पित करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप इस तरह से भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और शाम के समय आपको तो बिल्कुल भी जैसे शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। जब भी आपको जल चढ़ाना है तो 5 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ही जल चढ़ाना है। यदि आप उस समय भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। शाम के समय जल अर्पण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय शिवलिंग की पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही जल में किसी अन्य सामग्री को मिलाने से भी बचना चाहिए। केवल शुद्ध जल ही अभिषेक में भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आप जब भी शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है, किन किन विधियों के द्वारा करना है। आपको क्या करना है कि शंख से भी जल नहीं चढ़ाना है शिव जी को, और जब भी जल चढ़ाएं तो आपको हमेशा मंत्रों के उच्चारण के साथ चढ़ाना है। हमेशा भगवान के मंत्र का उच्चारण करते रहना है, जिससे आपके पुण्य फल की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण करेंगे। भगवान शिव हर किसी पे कृपा करते हैं, आपकी पर भी कृपा करेंगे। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि हमेशा आप
इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करें। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बना रहेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि यह भोले भंडारी हैं, हर किसी के झोली को भर देते हैं। बस यदि आपकी कोई भी जैसे मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है, यदि आप बहुत परेशान हैं, आपके जीवन से दुख समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान शिव के मंदिर जाना है। आप प्रतिदिन का नियम ले लीजिए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, प्रतिदिन उनको जल चढ़ाइए और जल को चढ़ाने के बाद आप उस जल को आचमन करके उस जल को थोड़ा सा जैसे आप पीते हैं अमृत, वैसे उस प्रकार से जल को चनामृत समझकर थोड़ा सा पी लीजिए और भगवान शिव का बेलपत्र भी उठा लाइए और उसको भी खाइए। जो भी आपकी परेशानियां हैं समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव हर किसी के दुख को दूर करते हैं, आपके भी दुखों को दूर करेंगे, क्योंकि ये भोले भंडारी हैं, हर किसी के भंडार को भरते हैं। माता जगदम्बा हर किसी के दुख को काटती है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप शिव मंदिर नहीं जाते हैं तो शिव मंदिर ज़रूर जाया करिए। यदि आप शिव मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। यदि आप शाम के समय शिव मंदिर जाते हैं तो शाम के समय शिव मंदिर में दिया लगा सकते हैं। दिया लगाने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को दिया जलाएं और भगवान शिव का नाम जाप करें और मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। तो आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बता रही थी कि आप लोग को शाम के समय शिवलिंग पे जल चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है। तो मैं आप लोग को यह बात क्लियर कर दी कि आप लोग को शाम के समय शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है, सुबह के टाइम आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा या हर हर महादेव बोलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जो भी मेरे इस वीडियो को सच्चे दिल से देखा होगा, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगी कि उसके घर में खुशियां भर दे भगवान और उसके सभी दुखों को दूर कर दे। जो भी परेशानियां हैं भगवान शिव उनकी सभी दुख को हर लो प्रभु और उनके घर में खुशियां ला दीजिए प्रभु। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।